गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ईंट से काम शुरू किया और गौसे आजम ने बाकायदा काम किया। हमारे यहाँ चूँकि रिवाज नहीं तहकीकी मकाला जात का, वरना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी काम भी है, तरीक़त में काम भी है, तसनीफ़ में काम भी है, जिहाद में भी काम है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी दरअसल हुजूर गौसे पाक के ही तैयार करता है। ये सारी फौज जो 70,000 थी, ये सारी गौस पाक के मुरीदों की फौज थी। ये सारे लोग हुजूर और कई पहलुओं पर गौसे आजम ने काम किया। किस तरह किया? किस तरह किया? वही तरतीब जो आज तक हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है। गौसे आजम वाज कहा करते थे, तकरीर करते थे। और तकरीर करना आजकल लोग समझते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी ये फलाना बंदा तो एक खतीब है। आपके ख्याल में खतीब होना कोई बिल्कुल फजूल सी बात है, इसे कोई माना ही नहीं। देखो खिताबत इतना ज़रूरी काम है कि गौसे पाक फरमाते हैं जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली और मैं पढ़ चुका था पर मैं तकरीर नहीं करता था, तो कहते मुझे ख्वाब में ना खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया तू तकरीर क्यों नहीं करता, बात किया कर, बात किया कर। अल्लाह तबारक व तआला तेरी वजह से लोगों को फैज़याब करेगा, गुफ्तगू कर। आप जब बात करते हैं ना कोई बात दीन की, तो वो बंदा उस वक़्त अमल करे ना करे। जब आप कोई बात कर देते हैं तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब बंदा वो काम करने लगता है तो बात उसने सुनी होती है तो उसके सामने ज़रूर आ जाती है कि यार ये बात मैंने सुनी थी, वो सामने ज़रूर आती। हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया गया कि आप खिताब करें, आप तकरीर करें, और हुक्म कौन दे रहा है? खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम। तो हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मैं इन लोगों में जो इतने फसीह व बलीग हैं, बात करने का बड़ा सलीका जानते और गुफ्तगू के सारे बामो दर से आगाह हैं, अल्फाज के अंदर क्या ताकत होती है उसे ये समझते, इनके सामने कैसे खिताब करूं? तो ये तकाब, ये दीन का इतना बड़ा शोबा है कि महबूब ने फरमाया अब्दुल कादर मुंह तो खोलिएगा। कहते हैं मैंने मुंह खोला तो खुद महबूब ने अपना लवाबे दहन 7 दफा मेरे मुंह में डाला। फिर गौसे आजम ने मिंबर बिछाया, फिर गौसे आजम आप फरमाते हैं फिर मुझे दोबारा भी ज़ियारत हुई, पर अब मौला अली शेर खुदा की हुई। उन्होंने भी फरमाया पुत्र मुंह खोले ना, तो मैं खोला तो 7 दफा लवाबे दहन डाला। तो मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला। तो मैंने कहा आपने क्यों 6 दफा डाला है? कहने लगे अब हुजूर के बराबर तो नहीं ना जाना। खिताब अल्लाह आपको जिज़ा खैर, सुने सुने सुने, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। हज़रत पीर साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रत उस्तादुल उलमा भी तशरीफ़ फरमाएँ। माशाअल्लाह से रौनकें बढ़ गई हैं। तो अब ये कि बुज़ुर्गों को भी ज़्यादा देर नहीं बिठाना चाहिए, कुछ बातें कर ली जाएँ जल्दी से आपके साथ। आपने ना गुफ्तगू शुरू फरमाई, तकरीर शुरू की। पहले छोटी मस्जिद में थे, रश ज़्यादा हो गया। मैंने शुरू में कहा है कि मेरी तरह के कई लोग दावे करेंगे हमने बड़ी मेहनत की, कर जाते हैं लोग दावा, लेकिन ये मेहनत का ना थोड़ा सा ही दखल होता है, बाकी फजल इलाही होता है सारा। अल्लाह ही असबाब बनाता है, रब ही तरीके अता करता है, वही कबूल आम किसी को दे देता है, अपने ही उसके फैसले हैं। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ज़्यादातर अल्लाह ताला की मदद और उसके करम का ही दखल होता है। छोटी मस्जिद से बड़ी मस्जिद में गए, फिर वहाँ भी रश हो गया, तो फिर ईदगाह में चले गए, फिर वहाँ से भी लोग बढ़ गए। तो फिर गौसे आज़म ने बाहर खुले मैदान में डेरा लगाया। 70 हज़ार लोग एक वक्त में खिताब सुनने आते थे। और खिताब वो वाला नहीं कि जो बस खिताब है, जो बंदा कहे सवेरे मुझे नहीं पता क्या बयान हुआ था, वो वाला नहीं। इतना इल्मी फिक्री और इस कदर ज़्यादा तरबियती कि 400 उलमा कागज़ कलम लेके बैठते थे जो हुजूर गौसे आज़म के इरशादात को नकल किया करते थे। ये जो गुफ्तगू होती है ना, हदीस बताती है इसमें जादू होता है, ये अपना रंग दिखा जाती है, इसमें ना कोई कुछ असर होता है, ये कर जाती है अपना काम। शेख याहिया बिन नजा कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा शिकवा होता था, ये भी बड़े
उलमा के उस्ताद थे हुजूर गौसे आजम के, हम असर हैं। कहते मैंने अपने शागिर्दों से कहा वहाँ क्यों जाते हो दौड़ दौड़ के? तो एक दिन एक शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी चलें आप भी एक दिन आ जाएं। तो मुश्किल होता है ना थोड़ा सा, मेरी तरह के आदमी जिन्हें 2 4 5 बच्चे जानने लग जाएं, चाहे दुनियादार ही, तो किसी और को माने ये बात ज़रा मुश्किल हो जाती। तो कहते मैं चेहरे पे कपड़ा लेके चला गया छुपा के अपना आप। लेकिन जब शेख ने गुफ्तगू छेड़ी ना, तो रब करीम के बंदों की बातों में बड़ा असर होता है। और अक्सर वो बातें लच्छेदार नहीं, सादा होती, पर वो कमाल कर जाती हैं। कहते मैं तो छुप के बैठा था ना, फिर कपड़ा कब सिर का पता नहीं चला, फिर चेहरा कब खुला पता नहीं चला। फरमाते हैं फिर आंसू कब आए पता कोई नहीं चला। और फिर दुनिया सारी चली गई, जलसा ख़त्म हो गया। तो मैंने दाएं बाएं बैठने वाले शागिर्द कहने के उस्ताद जी जाना नहीं। मैंने कहा जाना ज़रूर है, पर कल दोबारा लाजमी आना है। अगले दिन फिर फरमाते मैं अगले दिन गया। हज़रत शेख की मजलिस मुबारका का ये तरीका होता था। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ये मोबाइल ये, अब तो हम ना, मैंने जुम्मे में भी दोस्तों से कहा था कि शो पीस ना बनाएं अपने बुज़ुर्गों को। ये सिर्फ फ़ोटोबाजी में ना रखें चीज़ों को, ये शो पीस ना बनाएं। आप चीज़ों को ना खूबसूरत करें। मतलब ये कि ये महाफिल हम जब मुनक्किद करते थे तो इसके पीछे हमारे मकासद रूहानी होते थे। आमने सामने बैठेंगे, कोई बात करेंगे। कई दफ़ा कुछ संग दिल रो नहीं सकता, पर किसी रोने वाले को देखता है तो रो पड़ता है, उसका लुत्फ बढ़ जाता है। ये महाफिल का ये नफ़ा होता। लेकिन हमने उसको भी ना फ़ोटोबाजी में, कुछ लोग पूरी महफिल में बड़े परेशान होते हैं कि कोई फ़ोटो 2 4 बनाने का मौका नहीं मिला, बड़े परेशान, तकल्लुफ़ बढ़ जाता है। और यूँ महसूस होता है कि जैसे ये काम ना ज़्यादा फ़ोटो से, बड़े बड़े प्रोग्राम। ये थोड़े दिन पहले मुझे ये सरकारी काम चल रहा था ना शान मुस्तफ़ा का, तो इंतज़ामिया को मुसीबत बनी हुई थी कि हफ्ता कैसे गुजारना है। तो कभी किसी की मिन्नत करते हैं, कभी किसी की मिन्नत करते हैं। तो मुझे भी कहने लगे कुछ लोग कि वो मनाना है तो किसी तरीके से आप भी वक्त देंगे। तो मैंने कहा एक शर्त है कि आप फ़ोटो नहीं बनाएंगे, इसलिए कि आपको हुक्म आया तो आपने 4 तस्वीरें बना कर ज़रूर भेजनी है कि लो जी हमने कर। यूँ ना करें, आप यकीन करें कि सुरूर ख़राब हो जाता है। ऐसे तो कहाँ थी फ़ोटो गौस पाक के ज़माने में, कहाँ था मीडिया? बात सीना बसीना थी ना, कोई दर्द था, एक जाता था तो वो 15 को लेके साथ आता था। वो बात फैल गई। और चूंकि खुलूस था, ना मुरीद बढ़ाने का शौक, ना अपनी शोहरत का शौक। आप कोई भी काम है ना, ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी काम, वो टाइम ज़रूर मांगता है, आपको वक्त देना है। और आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसके लिए आपको चीज़ों को मैनेज करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे, आपकी सोशल लाइफ होगी, ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपने दावा कर लिया ना कि मैं दीन का खादिम हूँ, और ये सिर्फ उलमा के लिए, मशाइख के लिए नहीं, मेरे जैसे लोग जो फलाने आस्थाने से वाबस्ता हैं, फलाने आस्थाने से वाबस्ता हैं, आप वाबस्ता हो कि आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। जब आपने करामत सुनानी है ना घर अपने पीर साहब की, तो फिर आपको घर में मीठा भी बोलना पड़ेगा, वरना घर वाले कह देंगे ये सिखाते हैं तुम्हें पीर साहब, ये सिखाते हैं तुम्हें उस्ताद जी। आप नुमाइंदे, फिर आपको वक्त देना है, फिर आपको ठीक होना है, फिर आपको अपने लबो लहजों पर, सोचों पर थोड़ा पहरा रखना है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा वक्त दिया। सुबह दर्स दिया फ़िक़्ह का, फजर के बाद सुनना ज़रा बात, और पूरी सुनना। और 10 बजे बाकायदा मदरसा पढ़ाया, और काम वही किए जो सारे मौलवी करते हैं। और ये काम करने वालों को लोग मौलवी कहते हैं, पीर नहीं कहते, सारी ज़िंदगी नहीं कहते। और कई पीर भी मैंने देखे हैं बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे होते हैं माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, मौलाना साहब इत्तेबाओ जी, उनकी गुफ्तगू में महसूस होता है कि ये समझ रहे हैं कि मौलाना साहब शायद उस दर्जे के नहीं, माज़अल्लाह जहाँ मैं हूँ। सुने, सुबह फ़िक़्ह का दर्स दिया गौसे पाक ने, और फिर सुबह 9-10 बजे मदरसा पढ़ाया, असबाक पढ़ाए, बाकायदा किताबें पढ़ाते थे गौस पाक। और मैं इंशाअल्लाह ताला जिम्मेदारी से हवाला अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ ना मदारस में नाज़्म तालीमात होते हैं जो असबाक तकसीम करते हैं। चलो मैं आपकी बोली में बताता हूँ, पीरियड नहीं बांटे जाते, चलो अल्लाह करे तो हम समझ ला गए। इसी का तर्जुमा मदरसे में असबाक बांटना होता है। ये उस्ताद ये पढ़ाएगा, ये उस्ताद ये सबक पढ़ाएगा।
तो नाज़िम तालीमात असबाक तकसीम करने लगे तो हुजूर गौसे आजम से कहने लगे, हुजूर आपको कौन सा सबक देना है, यानी किताब कौन सी दें आपको, फ़िक़्ह पढ़ाएंगे, उसूल पढ़ाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे, नहव, क्या सबक आपको दें? तो गौस पाक फरमाने लगे, मुझे सबक ना दो। तो हुजूर फिर फरमाया, इस तरह करो कि लायक लायक बच्चे तुम सारे रख लो, नलायक सारे मुझे दे दो। नलायक दो सारे, मैं नलायकों को पढ़ाऊंगा। नलायक सारे, मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो पास आया, फर्स्ट आया है तुम्हारे कॉलेज में, इसका तुमने बोर्ड पे फोटो लगाई है, तो जो फेल हुआ है फीसें तो उसने भी पूरी दी थी, कॉलेज तो वो भी आया था, उसका भी तो कवाली वारस बने ना, उसका बनता ही कोई नहीं। फरमाया ये नलायक मुझे दो, बल्कि मैंने पढ़ा। एक कुंद ज़ेन बच्चे को गौस पाक सबक याद करा रहे। ये मदरसों के बच्चे बड़े प्यार के काबिल होते हैं और बड़े बड़े अनोखे होते हैं। आप यकीन करें, कभी कभी ये इतना प्यार दे जाते हैं कि दिल ठंडा हो जाता है, मज़ा कर जाते हैं। तो एक बच्चा था, गौस पाक सबक पढ़ा रहे थे, तो वो ना कुंद ज़ेन था बेचारा, याद ही नहीं होता था। 2-4 दफ़ा हुजूर गौसे आज़म ने उस पर मेहनत की, पढ़ाया, सिखाया। तो एक मुरीद अर्ज़ करने लगे उस्ताद के, हुजूर आप छोड़ें, ये कुंद ज़ेन है। तो आप फरमाने लगे, ना भाई, कोई मुदाखलत ना करे, मुझे इससे प्यार करने दो। तुम्हें क्या पता वक्त क्या है, आइंदा हालात क्या हैं। वो उस्ताद कहते हैं, पूरा हफ्ता नहीं गुजरा था कि वो तालिब इल्म इंतकाल कर गया। अब मुझे समझ आई कि सरकार गौसे आज़म का इससे मोहब्बत का ये अंदाज क्यों था। सुबह दरस दिया, दोपहर मदरसा पढ़ाया, जोर के बाद फिर तफसीर का दर्स दिया, असर के बाद फिर लोगों को हदीस पाक का दर्स दिया, और हफ्ते में 3 दिन खिताब किया और 70-70 हज़ार के मजमे से खिताब किया। और ये जो एक तो होता है ना, आप पूरे मुल्क में कहीं कहीं जा रहे हैं तो एक तकरीर भी चल जाती है, लेकिन अपनी मस्जिद में हर जुमे एक तकरीर नहीं चलती, वहाँ तैयारी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ नया बयान करना पड़ता है। तो अगर आप अपने यहाँ ही रोज़ जलसा मुनाकिद करेंगे तो फिर आप एक ही तकरीर रोज़ नहीं करेंगे। तो हफ्ते में 3 दिन बयान होता था, जुमे वाले दिन सुबह, इतवार वाले दिन सुबह, मंगल वाले दिन शाम। तो अब उसके लिए भी कुछ तैयारी है हुजूर गौसे पाक की। और 70 हज़ार के मजमे ने तकरीर सुनी, ये सुबह से शाम तक की मसरूफियत है। लोग तकरीर सुन के चले गए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी घर आए, वुजू किया और मुसल्ला बिछा लिया। उन्होंने नहीं कहा कि तकरीर भी तो नफल ही है ना, उन्होंने नहीं कहा कि दरस फ़िक़्ह भी तो नफल ही है ना, और फिर सारी रात उन्होंने रब करीम की याद भी की। इस तरतीब से कभी कभी बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। आप लोगों ने बड़ा पहले वक्त लिया था, आपने बड़ी मेहनत करी, इश्तिहार बनवाए, तैयारी की, ये बच्चे कई दफ़ा गए। और मुझे पता होता है, अब मैं जब आया हूँ तो मैं देख रहा था कि कितने ये जज्बात में हैं अपनी महफिल के ताल्लुक़ से, कितना शौक़ है, चेहरे से नज़र आ रहा था। खुदा न खास्ता किसी वजह से मैं मिस हो जाता तो यहाँ जो कैफियत थी वो बड़ा और रुख इख्तियार कर जाती। मैंने कहा कि दीन का काम बड़ी मेहनत मांगता है आपको, और फिर इंसान है, उसके साथ सोशल लाइफ वाबस्ता है, कई जगहों पे उसके रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं। गौसे पाक के लिए 70 हज़ार का मजमा आ गया है तकरीर सुनने, और हमारी तरह की सहूलियात नहीं कि मैसेज छोड़ दिया जाए कि आज बात नहीं होगी। कोई घोड़े पे बैठा है, मीलों का सफ़र करके है, कोई खच्चर पे बैठा है, कोई 4 दिन में पहुंचा है, कोई 6 दिन में पहुंचा है। 70 हज़ार का मजमा लग गया, लोगों की आमद हो गई सुनना। दोस्तों, मैंने कहा कि दीन का काम जिन लोगों ने किया उन्होंने कर दिखाया। उधर मजमा लग गया, उधर साहिबजादे का इंतकाल हो गया। ऐन वो वक्त जो खिताब का है, कब्र शरीफ तैयार हो गई, गुस्ल हो गया, कफन दे दिया गया। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से अहले खाना ने कहा, हुजूर आप क्या करना है, जलसा या बेटे का जनाजा? ये मुश्किल कभी कभी आती है, लेकिन फिर खड़ा करती है बंदे को, एहसास दिलाती है कि अब पता चलेगा कि तेरा असल वादा किसके साथ है।